थैंक यू मैडम। सर, मैं ये जानना चाहूंगी जो रेड क्रॉस सोसाइटी चल रही है इसका मुख्य पर्पस क्या है? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि रेड क्रॉस जो है 1856 में हमारे जो इसके संस्थापक डॉक्टर हेनरी डुनेट हैं, वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे और वो व्यापार के लिए एक दूसरे देश जा रहे थे। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में एक लड़ाई हो रही थी, क्योंकि ज़मीनी लड़ाई होती थी। तो ज़मीनी लड़ाई में जब उन्होंने देखा कि मारकाट हो रही है, मारकाट होने में क्योंकि जंग जो होती है मारकाट के लिए ही होती है, और लेकिन जो जख्मी हो गए उन लोगों को जो है कि किस तरीके से उनके पास कोई सहायता पहुंचाई जाए और किस तरीके से उनको, क्योंकि कोई भी सिविलियन आदमी बिना उसके जा नहीं सकता था, वो भी जो है जख्मी होता। तो उसी को देखते हुए वो वापस हुए अपने व्यापार के उससे, और उन्होंने स्विट्जरलैंड के वो रहने वाले थे और वहाँ पर जो है उन्होंने इसके बारे में सोचा और उसके बाद जो है ये हुआ कि हम क्यों ना कोई ऐसी संस्था, ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जो उनकी हेल्प कर सके, उनको जो है जो भी जख्मी है दवाई दे सके, उनको खाना पीने पहुंचा सके, उनको फर्स्ट एड दे करके हॉस्पिटल तक ला सके। उसी उद्देश्य के साथ उन्होंने जो है 5 देशों की जो है वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और 5 देशों में जो है ये हुआ कि एक जो है ऐसा संस्था को जन्म दिया गया कि रेड क्रॉस हो, क्योंकि स्विट्जरलैंड का जो झंडा है वो रेड पे वाइट है, तो इसीलिए वो जो है वाइट पे रेड क्रॉस का चिन्ह जो है वो हुआ, और उसको जो भी रेड क्रॉस का चिन्ह लगा करके जाएगा उसका दूसरा देश जो है उस पर वार नहीं करेगा। मेन मकसद जो था हमारे हेनरी डुनेट का वो यही था। उसके बावजूद, क्योंकि देखिए अब युद्ध वगैरह नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अगर डिजास्टर आता है उसके लिए हम तैयार रहते हैं, और भी कोई महामारी जैसे आजकल कोविड है वो होती है तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं। उसके बाद भी खुदा न करे ऐसा कुछ हो तो पीसफुल में भी हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, हेल्थ कैंप लगाएं और जो है फर्स्ट एड ट्रेनिंग कराएं, और भी जो भी मानवता से संबंधित है उसके लिए हम जो है तैयार रहें। ये हमारा खास करके एक उद्देश्य के साथ जो है वो पूरा, और इसी उद्देश्य के साथ हमारे उसमें जो है वो 153 देश इस वक्त जो है एक साथ रेड क्रॉस संस्था के साथ काम कर रहे हैं। और आप अच्छी तरीके से वाकिफ है कि कहीं पर भी अगर कोई बात होती है, अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी मालिया रिलीफ पहुंचानी है, किसी भी देश के ऊपर को कोई अगर जहाज जाता है तो उसको जो है एकदम उड़ा दिया जाता है, लेकिन अगर रेड क्रॉस का उसके ऊपर झंडा लगा होगा वो चाहे जितने देशों से निकल करके जाए तब भी जो है वो उसको कोई भी जो है वार नहीं करेगा। सर, आपने यहाँ पर बहुत अच्छे ब्रीफ में तरीके से बताया कि क्या जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका मुख्य उद्देश्य और कौन इसके संस्थापक थे। सर ने यहाँ पर जॉन हेनरी का नाम किया है जो कि इसके संस्थापक थे, जिनकी मन में एक भावना पैदा हुई थी जब एक वॉर हुआ था, सोल जेरेन्यू के नाम से एक वॉर था। जब वहां पर उन्होंने देखा कि सैनिक वहां पर बुरी संख्या में तड़प रहे हैं दर्द से, तो उस समय जो है कि चिकित्सा जो आजकल की जो सुविधाएं वो उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने ये सब देख के उनको काफी दर्द फील हुआ, जिस वजह से उन्होंने अपने साथ कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया और इस संस्था की उन्होंने शुरुआत की। सर, ये बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है, जिस तरीके से आजकल उत्तराखंड में या फिर पूरे वर्ल्ड में अभी पेंडेमिक की स्थिति है, लेकिन उत्तराखंड में आपकी संस्था किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, जहाँ तक जो है ये कोविड की स्थिति है तो ऐसा नहीं कि हम लोग पूरी दुनिया में जो है अलग अलग तरीके से अभी भी हमारा जो कोविड में है वो 2000 जो पीछे साल गया है 2020 का, उसमें भी हमारे वॉलंटियर्स ने 600 वॉलंटियर्स एक साथ लगे रहे जो कि पूरी तरीके से ट्रेन थे, सब इंस्पेक्टर थे, फर्स्ट एड ट्रेनिंग तो उनको दी गई थी, और वो अपने ज़िले में 13 ज़िले हमारे हैं, 13 जिलों में हमारा जो है पूरा वर्क हुआ, उनकी बाकायदा रिपोर्टिंग हमारे पास भी, और साथ साथ गवर्नर हाउस भी, और अपने डिस्ट्रिक्ट जो डीएम होते हैं, मैं इनका थोड़ा सा और ब्रीफ में बताऊंगा कि हमारी जो 13 डिस्ट्रिक्ट की टीमें हैं वो वर्क कर रही हैं। उनकी हमारा एक सिस्टम है
देखिए माल्या जो है हमारे राष्ट्रपति जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अध्यक्ष हैं और जो कि मतलब जो है हमारे यहाँ जो स्थापना हुई थी वो 1920 में हुई है और उसके बाद से सभी जिले सभी पूरे देश में एक साथ वर्क कर रहे हैं। राष्ट्रपति हमारे पूरे मतलब नेशनल के अध्यक्ष हैं, यहाँ स्टेट में गवर्नर हमारे अध्यक्ष हैं और जिलों पे हमारे जो है वो डीएम अध्यक्ष होते हैं। वो साथ मिलकर के जो हमारी टीमें हैं वो काम कर रही है, इसी तरीके से चयनित है। कोविड में हमारा पिछले साल भी जो भी चाहे वो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का हो और चाहे सैनिटाइजर हो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का हो पूरे तौर पे और ख़ास करके जो भी मरीजों को चाहे वो ब्लड डोनेशन की ज़रूरत हुई हो किसी भी तरीके की हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने दी। और अभी भी हमारा 1 अप्रैल से जो अब तक का एक वो हुआ उसमें भी हमें हमारे जो है 13 के 13 जिलों में मतलब जो है हमारी टीमें काम कर रही हैं। देहरादून में क्योंकि जो कि हमें राज्यपाल से गाइडेंस मिली थी कि आप चौराहों पर भी जो है अपने वॉलंटियर्स लगाएं, हमारे सभी चौराहों पर जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट से वॉलंटियर्स लगे और उन्होंने मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और ऑक्सीमीटर वगैरह से और उससे जो है पूरा उन्होंने जांच की और जो भी कोई ऐसा पेशेंट पाया गया उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। तो इस तरीके से ये हमारा जो है पूरे का पूरा वर्क जो है सर इसको एक क्वेश्चन और मेरा था, यहाँ पर जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसमें जो है 7 जो है सिद्धांतों की बात की गई है, बड़े सिद्धांत वो कौन से, जरा 7 सिद्धांत हमारे शॉर्ट में बता दीजिए आप। ठीक है, ये सबसे पहला हमारा सिद्धांत है ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए हम मतलब किसी का रोड बने किसी का और चीज़ है, लेकिन हम अगर मनुष्य को कहीं पर भी कोई भी मनुष्य पीड़ित है हम उसके लिए हर वक्त तत्पर हैं। मानवता है सबसे पहला। दूसरा हमारा है निष्पक्षता, हम हमारे मतलब बिल्कुल निष्पक्ष हैं, हम किसी भी तरीके से कोई भी चाहे वो हिंदू है मुसलमान है ईसाई है कोई है हमारे लिए वो एक इंसान है, हम उसकी मानवता के लिए तत्पर रहते हैं। तटस्थता, हम मतलब बिल्कुल सुदृढ़ हैं, मतलब बिल्कुल हमारा हम मतलब किसी का भी अपने रूल्स के अलावा हम किसी के भी कोई गवर्नमेंट आए कोई कुछ आए लेकिन हमारे जो वसूल हैं हम उस पर तटस्थ रहते हैं और कार्य करते हैं। स्वतंत्रता है हमारा जो है उसमें भी हम मान लें बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगर कहीं पर भी कोई आपदा आ रही है तो हमें ये नहीं देखना है कि हमें उससे ऑर्डर लेना है या किसी से कोई चीज़ मतलब वो करनी है। जो हमारे पास संसाधन है हम कोशिश करते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से वहाँ पर पूरी सेवाएं दें। हमारा है स्वैच्छिक सेवा, हम लोग जो है हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं वो बिल्कुल स्वैच्छिक मन से लगे हुए हैं, उनको कोई एक पैसा भी नहीं किसी तरीके का मिलता, वो समाज सेवा करना चाहते हैं और समाज सेवा कर रहे हैं और वो बिल्कुल स्वैच्छिक है। मैं खुद भी मतलब जो है कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लेता हूँ, जो है महासचिव पद पर कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, स्वैच्छिक मतलब सेवा कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा एकता, हम मतलब एक होकर के अपनी यूनिटी पूरी बना करके मतलब कार्य कर रहे हैं। सबको बाकायदा चाहे वो यहाँ बुला करके चाहे अपने डिस्ट्रिक्टों में जो हमारी टीमें हैं वो एकता के साथ काम करती है। उसमें कहीं कोई भी ये नहीं है कि ये हिंदू है सिख है मुसलमान है कोई है, लेकिन सब मतलब जो है एकता के साथ उनके अंदर वही भावना है मानवता की, उसके प्रति वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 पॉइंट सार्वभौमिकता हमारा ये नहीं कि हम मान लिया जो है अगर डिस्ट्रिक्ट में देहरादून में है तो डिस्ट्रिक्ट देहरादून की बात करें, अगर हमें वर्ल्ड में भी कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है पूरे मतलब जो है यूनिवर्सल में अगर हमें कोई दिक्कत आ रही तो हम वहाँ भी अब सहायता भेज सकते हैं या वहाँ से अभी हमारे पास सहायता आई है। जैसे अभी हमारे जो है 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए हैं वो शायद IRC जो है वो उसके नेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन के, तो वो हमारे पास आए हैं। इसी तरीके से सहायता के लिए हमारा साथ पूरा वर्ल्ड खड़ा है, तो हम पूरे वर्ल्ड के लिए सार्वभौमिकता से काम करते हैं। सरकारी तौर पर कोई सहायता उपलब्ध हो है बड़ी धनराशि के रूप में? ऐसा कोई मतलब सरकारी
सहायता तो नहीं है, लेकिन अभी जैसे हमारे आपदा आई है या हमें गवर्नर जो है, जब हमारी एजीएम वगैरह होती है, हम उनके सामने कोई प्रपोजल रखते हैं। अभी भी गवर्नर मैडम ने हमको 5 लाख रुपए जो कि चमोली में आपदा आई थी उसके लिए दिए थे, और भी उससे पहले भी जो भी गवर्नर हैं वो देते आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई और मदद नहीं है। सिर्फ एक मदद हमें ये मिली थी कि जो हमारा ये ऑफिस है जो सही इस्टेब्लिश हुआ था, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने हमें काफी पैसा दिया। किस तरीके की समस्याएं आती, जब डिजास्टर आते हैं बड़े बड़े और आप लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो आपको किस तरीके की समस्याएं वहाँ पर देखने को मिलती है? देखिए, कोई भी अगर डिजास्टर आता है तो उसमें ये जरूरी बात है कि मतलब सबसे पहले तो ये कि हम देखते हैं कि कितनी कैजुअलिटी हुई है और कितने घर बार वो हुए हैं उनको। यहाँ क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, हमें सबसे पहले जाने में बड़ी दिक्कत आती है। वहाँ हम इसीलिए हर जिले में हमारी टीमें हैं, वो जैसे जैसे वहाँ का ब्यौरा देती हैं हम उनको रिलीफ मटेरियल जो है भेजते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे किचन सेट हैं, हमारे पास जो है हाइजीन किट है, हमारे पास कंबल और भी मतलब टेंट है, दरियाँ हैं, बहुत कुछ सामान है। हम जैसा भी वहाँ का मौका देखते हैं कि क्या उनको ज़रूरत है, उनसे मतलब जो है वो डिमांड करते हैं और उस डिमांड के आधार पर हम यहाँ से सामान जो है वो भेजते हैं। दिक्कत हमें यही आती है कि हमें मतलब जो है प्रशासन का बाद दफे थोड़ा कम सहयोग मिलता है। अगर प्रशासन हमारे साथ और अच्छे तरीके से सहयोग करे तो हमारे वॉलंटियर्स बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं और करते भी रहते हैं। मैं जहाँ तक आपने आपदा की बात बताई है, मैं सन 91 में उत्तरकाशी की आपदा आई थी जिसमें हमारे नेशनल हेडक्वार्टर ने मतलब जो है बहुत दी थी। मैं भी 15 रोज तक वहाँ पर रहा। उसके बाद जो है वो हमारे यहाँ आपदा आई 2013 उससे पहले ये 2012 में उत्तरकाशी की आपदा आई, जो कि मतलब जो है वहाँ पर काफ़ी उत्तरकाशी में हुआ था और हमारे तरफ से पूरा सामान गया था। इसी तरीके से जो है केदारनाथ की 2013 की आपदा आई और 13 की आपदा में आप समझते हैं कि सभी रास्ते जो हैं वो बंद हो गए थे, लेकिन हमारी वहाँ की टीम जो है पूरा काम करती रही और हम यहीं बैठ करके हमने मैं आई हेल्प यू सेंटर भी, ऋषिकेश में भी, देहरादून में भी और भी हमने जो भी सामान था हमने मेरे ख्याल में 40-45 ट्रक यहाँ से सामान के भेजे और हमारे जो है वॉलंटियर ने वहाँ अच्छी तरीके से। सर, मेरा आखिरी सवाल है, आगे जो ये आपकी फाउंडेशन या संस्था है तो आगे किस रूप में उभरेगी, मतलब कितना और अच्छा यहाँ पर कार्य करेगी? हमारा क्योंकि लोग बाग हमको देख करके और हमारे पूरे उत्तराखंड में जिस तरीके से काम हो रहा है, लोग बाग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बिल्कुल मतलब जो है निस्वार्थ काम करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे जिलों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी भी, चाहे वो वैक्सीनेशन के मामले में हो, चाहे वो कोविड के मामले में हो, और हम और भी चाहेंगे कि हमारी जो भी टीमें हैं वो और मजबूत हो और हम उनको बाकायदा ट्रेनिंग दे करके, ताकि ऐसा ना हो कि वो बड़े बिना ट्रेनिंग के हों, ट्रेनिंग के साथ वो काम करें। तो हम चाहेंगे कि और भी लोग जुड़े और वो ट्रेनिंग वगैरह लेकर के वॉलंटियर्स की जो ट्रेनिंग है हमारी, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है, सब इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग है, हमारे फर्स्ट मेडिकल रेस्पॉन्डर की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग हम देते हैं और वही मतलब वॉलंटियर हमारे ज़्यादातर अच्छे साबित होते हैं वर्क करने में और साथ रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे इतने सारे जो है बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका भी। मैं मतलब जो है चाहूँगा कि आप जो है, क्योंकि रेड क्रॉस के प्रति थोड़ा सा आपका लगाव है और इसको आप अच्छी तरीके से रिले करें, ताकि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं और लगे हुए हैं वो भी मतलब इसमें अच्छी तरीके से बिना किसी स्वार्थ के काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ रेड क्रॉस समिति के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर एम.एस. अंसारी जी, जिन्होंने हमें रेड क्रॉस की जो इतिहास के उससे लेकर जो है हमें कई सारे यहाँ पर किस्सों से, कई सारी परेशानियों से यहाँ पर हमें रूबरू कराया। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात यहाँ पर ये कही है कि सरकार की तरफ से उनको किसी भी तरीके की यहाँ पर सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है और ज्यादातर जो है उनको परेशानियां जो आती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में उनको यहाँ पर परेशानियां आती है। लेकिन जो रेड क्रॉस समिति है
वो रुकने वाली नहीं है, जो कि वॉलंटियर्स को साथ लेकर और अपना पूरा सहयोग देकर जितने भी यहाँ पर जितने भी परेशान लोग हैं, भूख से तड़प रहे हैं या फिर उनको किसी चिकित्सा की जरूरत है आपातकालीन स्थिति में, तो वो यहाँ पर हमेशा उनके लिए तत्पर है। आप बने रहे खबर 24 आवर के साथ।